छत्तीसगढ़ के सुकमा बीजापुर की सीमा पर सुरक्षा बलों और नक्सलियों में मुठभेड़। गोलीबारी में 2 नक्सली ढेर हुए हैं। बड़ी संख्या में हथियार और गोला बारूद बरामद हुआ। अभी भी कई नक्सलियों के छिपे होने की खबर है। इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी। आतंकियों के खिलाफ जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में जारी ऑपरेशन में सुरक्षा बलों को मिली बड़ी कामयाबी। सुरक्षा बलों ने 2 पाकिस्तानी आतंकियों को ढेर किया है। सूत्रों के हवाले से खबर है, जैश ए मोहम्मद का कमांडर सैफुल्लाह भी मारा गया। कल भी एक आतंकी को जहन्नुम भेजा गया था। मौके से घातक हथियार बरामद। एनआईए की पूछताछ में तहव्वुर राणा ने किया खुलासा। सूत्रों के मुताबिक तहव्वुर ने बताया, पाकिस्तानी आर्मी की वर्दी पहनकर उसने लश्कर ए तैयबा और हरकत उल जिहाद के कैंपस का दौरा किया था। इस दौरान उसके साथ आईएसआई के लोग भी मौजूद थे। आतंकी तहव्वुर राणा के आतंकी अब्दुल करीम टुंडा से कनेक्शन की भी हो रही है जांच। मुंबई हमले से पहले तहव्वुर के यूपी के हापुड़ जाने की भी खबर आई सामने। सवाल उठ रहे हैं कि आखिर तहव्वुर हापुड़ में किससे मिलने गया था, क्योंकि हापुड़ के पिलखवा का मूल निवासी है आतंकी अब्दुल करीम टुंडा। 26/11 मुंबई हमले के मास्टरमाइंड तहव्वुर राणा से आज भी पूछताछ का सिलसिला जारी है। सूत्रों के मुताबिक पूछताछ के दौरान एनआईए उन दस्तावेजों, ईमेल्स और इलेक्ट्रॉनिक इंटरसेप्ट्स का हवाला देगी जिन्हें अमेरिकी अदालतों में एफबीआई ने सबूत के तौर पर पेश किया था। संयुक्त कर्मी सेना के अध्यक्ष राज शेखावत ने समाजवादी पार्टी के सांसद रामजी लाल सुमन को दी खुली धमकी। कहा, घर में घुसकर तोड़ेंगे हड्डी, सुरक्षा हटते ही करेंगे पिटाई। रामजी लाल संविधान से नहीं, पिटाई से डरेंगे। आगरा में राणा सांगा की जयंती मना रही है क्षत्रिय कर्मी सेना। कार्यक्रम स्थल पर सुरक्षा पुख्ता। एसपी सांसद रामजी लाल सुमन के घर पर अतिरिक्त पुलिस बल तैनात। ओडिशा दौरे पर केंद्रीय मंत्री और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने बीजेपी ट्रेनिंग कैंप का उद्घाटन किया। पुरी में बीजेपी कार्यकर्ताओं को दी जाएगी ट्रेनिंग। कार्यक्रम में सीएम मोहन चरण रहे मौजूद। महाराष्ट्र के रायगढ़ किले पहुंचे गृह मंत्री अमित शाह ने छत्रपति शिवाजी महाराज को श्रद्धांजलि दी। शाह के साथ महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस और दोनों ही डेप्यूटी सीएम मौजूद रहे। पश्चिम बंगाल के हावड़ा में हनुमान जयंती के अवसर पर नवयुवक संघ द्वारा निकाली गई शोभा यात्रा। हनुमान जी की बड़ी मूर्ति के साथ सड़कें हुई भगवा। टीएमसी विधायक गौतम चौधरी शोभा यात्रा में शामिल हुए। हनुमान चालीसा का पाठ भी किया। कोलकाता में हनुमान जयंती के अवसर पर पश्चिम बंगाल के बीजेपी अध्यक्ष सुकांत मजूमदार ने अपने घर पर लगाया भगवा झंडा। गेट पर हनुमान जी की तस्वीर पर ध्वजा लगाई। दिल्ली के कनॉट प्लेस के प्राचीन हनुमान मंदिर में मनाई गई हनुमान जयंती। बड़ी संख्या में पहुंचे श्रद्धालुओं ने हनुमान जी का आशीर्वाद लिया। दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता शालीमार बाग में हनुमान जयंती के मौके पर मंदिर में दर्शन पूजन के लिए पहुंची। प्रसाद वितरण कार्यक्रम में शामिल हुई। सीएम रेखा ने प्रदेशवासियों को दी हनुमान जयंती की शुभकामनाएं। दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने सड़क पर गाय को देख रोका अपना काफिला। बीच सड़क पर गायों को रोटी खिला रहे एक कार चालक से व्यस्त सड़क पर ऐसा न करने की अपील की। कहा, गौशाला में गाय को दे खाना। दिल्ली में हनुमान जयंती के अवसर पर राजोकरी गांव में जमकर मनाया गया हनुमान जन्मोत्सव। ढोल नगाड़ों की धुन पर जमकर नाचे हनुमान भक्त। लोगों ने लहराए भगवा झंडे। जयपुर में धूमधाम के साथ मनाई जा रही हनुमान जयंती। काले हनुमान मंदिर में भक्तों की भारी भीड़ दिखाई दी। हनुमान जी का किया गया दिव्य श्रृंगार। जगह जगह निकाली जा रही है शोभा यात्राएं। हनुमान जयंती के मौके पर वाराणसी में निकाली गई शोभा यात्रा। हनुमान जी के भजनों पर झूमते गाते भक्त दिखाई दिए। प्रशासन ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को दी हनुमान जयंती की शुभकामनाएं। हनुमान जी से सभी के स्वस्थ, सुखी और संपन्न रहने की कामना की। पीएम ने एक्स पर अपने प्रयागराज दौरे के दौरान लेते हुए हनुमान जी के दर्शन की फोटो भी शेयर की। अयोध्या में हनुमान जयंती के अवसर पर हनुमानगढ़ी में उमड़े भक्त। बजरंगबली के जयकारों से गूंजी अयोध्या। सरयू घाट पर डुबकी लगाकर हनुमान जी के दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं बड़ी तादाद में श्रद्धालु। संगम नगरी प्रयागराज में भी धूमधाम के साथ मनाई जा रही है हनुमान जयंती। लेटे हुए हनुमान मंदिर में सुबह से ही दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं श्रद्धालु। मंदिर को सजाया गया है फूलों से और घंटों की आवाज से गूंजा पूरा मंदिर परिसर। यूपी के लखीमपुर खीरी में हनुमान मंदिर में पैदल चलकर पहुंच रहे हैं श्रद्धालु। हजारों की संख्या में हनुमान जयंती के अवसर पर मंदिर पहुंच रहे हैं हनुमान भक्त। जगह जगह लगाए गए लंगर, सुरक्षा चाक चौबंद।
शिमला में हनुमान जयंती पर जाखू मंदिर में श्रद्धालुओं की भारी भीड़। हनुमान जन्मोत्सव को देखने के लिए बहुत बड़ी संख्या में लोग पहुंचे। हनुमान जी के दर्शन के लिए मंदिर के बाहर लगी लाइन, पुलिस ने सुरक्षा के पुख्ता बंदोबस्त किए हैं। मध्य प्रदेश के पन्ना में अवैध मदरसे पर चला हथौड़ा। शासन की जमीन पर बने अवैध मदरसे को लोगों ने खुद ही तोड़ा। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा ने की थी अवैध मदरसे की शिकायत। कल मदरसे पर हो सकती है बुलडोजर वाली कार्रवाई। कोलकाता में एसएससी दफ्तर के बाहर भूख हड़ताल पर बैठे बर्खास्त शिक्षक ममता सरकार से बहाली की मांग कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर बर्खास्त किए गए 25,000 से ज्यादा शिक्षक। संभल हिंसा मामले में एक और गिरफ्तारी हुई है। सीसीटीवी फुटेज के जरिए आरोपी की पहचान की गई। आरोपी के मुताबिक लोगों के कहने पर भीड़ में शामिल हो गया था। संभल हिंसा पर एसपी के बिश्नोई ने कहा, दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। 80 से ज्यादा भेजे गए जेल। 1000 से ज्यादा लोगों पर दर्ज की गई है एफआईआर। तेजस्वी यादव का मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर तीखा हमला। बोले, सरकार चलाने में अक्षम हो चुके हैं नीतीश कुमार। बिहार की जनता चाहती है इस बार बदलाव। पटना में प्रशांत किशोर की बदलाव रैली। कहा, नीतीश को उखाड़ फेंकना है। अगर 2015 में मदद नहीं करता तो संन्यास लेकर बैठे होते नीतीश कुमार। बिहार में चाहिए बदलाव। प्रशांत किशोर की रैली को जेडीयू ने बताया फ्लॉप। पार्टी नेता नीरज कुमार ने कहा, प्रशांत कुमार की रैली में उतने ही लोग शामिल हुए जितने गांधी मैदान में इवनिंग वॉक के लिए लोग जाते। वाराणसी में युवती के साथ गैंगरेप का मामला। पीएम की फटकार के बाद एक्शन में आई पुलिस। 3 और आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। अब तक 12 आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं। यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय ने कहा, गैंगरेप की घटना बनारस के माथे पर बहुत बड़ा कलंक है। सीएम योगी पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि पीएम खुद कर रहे हैं इसकी समीक्षा। ये काम तो मुख्यमंत्री का था। तमिलनाडु में बीजेपी और एआईएडीएमके के बीच हुआ गठबंधन। गृह मंत्री अमित शाह ने चेन्नई में किया इसका ऐलान। कहा, पलानीस्वामी के नेतृत्व में मिलकर लड़ेंगे विधानसभा चुनाव। तमिलनाडु में बीजेपी एआईएडीएमके का गठबंधन हुआ। पीएम मोदी ने कहा, खुशी है एनडीए परिवार में शामिल हुई एआईएडीएमके। एनडीए सहयोगियों के साथ मिलकर हम तमिलनाडु को प्रगति की नई ऊंचाइयों पर लेकर जाएंगे। बब्बर खालसा ने हरियाणा की पुलिस चौकियों को दी बम से उड़ाने की धमकी। पंजाब से लगते हुए डबवाली एरिया में बढ़ाई गई सुरक्षा। सभी वाहनों की हो रही है सघन चेकिंग। जम्मू कश्मीर के सुंदरबनी में एलओसी पर घुसपैठ की कोशिश को नाकाम करने वाले सूबेदार कुलदीप चंद शहीद हो गए हैं। घुसपैठियों से लोहा लेते वक्त ऑपरेशन को लीड कर रहे थे शहीद सूबेदार कुलदीप चंद। जम्मू कश्मीर के बनिहाल इलाके में नेशनल हाईवे 44 पर सेना ने बढ़ाई चौकसी। आतंकी गतिविधियों पर जवानों की पैनी नजर है। आने जाने वालों की हो रही है चेकिंग। बिहार के नवादा में आंधी बारिश से तबाही। आकाशीय बिजली की चपेट में आने से कई लोगों की जान गई है। हाई वोल्टेज लाइन टूटने से कई इलाकों में बिजली सप्लाई बंद है। देश के कुछ हिस्सों में आज भी आंधी बारिश और वज्रपात की चेतावनी। दिल्ली, यूपी, उत्तराखंड, बिहार, झारखंड में अलर्ट है। एमपी, छत्तीसगढ़ में हीट स्ट्रोक की चेतावनी। दिल्ली में आए आंधी तूफान से उड़ान सेवाओं पर भी असर पड़ा है। कई उड़ानें अपने निर्धारित समय से लेट चल रही हैं। यात्रियों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। दिल्ली एनसीआर में आंधी तूफान से कई इलाकों में पहुंचा नुकसान। फायर विभाग के मुताबिक आंधी की वजह से रात 10 बजे तक पेड़ गिरने की 18 घटनाएं सामने आई। दिल्ली गेट इलाके में बाल बाल बचे राहगीर। स्थानीय लोगों ने कहा कि अचानक आई पेड़ टूटने की आवाज। संभलने से पहले ही गिरा पेड़, गाड़ी को पहुंचा है नुकसान। गुरुग्राम और गाजियाबाद के कुछ इलाकों में गिरे बड़े पेड़ और पोल्स। गुरुग्राम में चलती कार पर गिरा साइन बोर्ड। एक व्यक्ति घायल हुआ, अस्पताल में शिफ्ट किया गया। दिल्ली में धूल भरी आंधी के दौरान निर्माणाधीन इमारत की दीवार गिर गई। एक व्यक्ति की जान गई, 2 लोग घायल हुए हैं। मधु विहार इलाके का मामला है। दिल्ली एनसीआर में धूल भरी आंधी चलने की वजह से कई जगह हादसे हुए हैं। करोल बाग इलाके में छज्जा गिरने से 13 साल का बच्चा घायल हुआ। मौसम विभाग ने पहले ही जारी किया था अलर्ट। दिल्ली में शुक्रवार शाम तेज आंधी तूफान से आफत। राजेंद्र नगर इलाके में पोल और पेड़ का बड़ा हिस्सा गिरा। 2 लोग घायल हुए हैं। 5 गाड़ियां क्षतिग्रस्त हुई हैं। हरियाणा के अधिकतर जिलों में आंधी बारिश तूफान के चलते अलर्ट। शुक्रवार को हरियाणा के 12 जिलों में तेज आंधी के बाद बारिश हुई। कई इलाकों में ओले भी गिरे।